पढ़ेंगे स्वरोजगार के लाभ तथा हानियाँ कि हमें अपने रोजगार से क्या हानियाँ होती हैं और क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाभ। जब व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो यह भी जरूरी हो जाता है कि वह अपना रोजगार ढूंढे। अपने रोजगार के कारण वह रोजगार देने वालों के द्वारा किए जाने वाले शोषण से बच जाता है ना। वह स्वयं ही अपने रोजगार का मालिक बन जाता है। वास्तव में वह स्वयं ही मालिक बन जाता है। अपने समय तथा धन को पूरी तरह से है ना पूर्णतम सीमा तक काम में ला सकता है। स्वरोजगार में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। कोई भी इसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपने हित में योजना बनाकर उस पर अमल कर सकता है। अपना रोजगार यानी कि स्वरोजगाररत व्यक्ति को कठिन परिश्रम के लिए अधिक मेहनत तथा साधनों के अनुपात में एक उपहार यानी कि तोहफे के रूप में प्राप्त होता है। इसके अलावा कारखानों में सभी को समान आजीविका मिलती है, चाहे वह अधिक काम भी करे, परंतु स्वरोजगाररत व्यक्ति को कठिन परिश्रम के लिए तुरंत पारितोषिक मिलता है ना। व्यवसाय में बढ़ोतरी के साथ साथ आय में वृद्धि होती है तथा उत्कर्ष दिखाई देता है ना। हमारे देश में इसके अनेक उदाहरण हैं कि छोटे कामों की तुलना में स्वरोजगार कहीं अधिक अच्छा होता है। यह बताना उचित होगा कि स्वरोजगार के लिए कठिन परिश्रम, चुनौतियों का सामना करने का साहस, धैर्य, व्यावसायिक कुशार्ग बुद्धि यानी कि तेज बुद्धि, नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अब इसके क्या लाभ हैं? सबसे पहला, स्वरोजगार में अनुयायी बनने की अपेक्षा नेता बनने के अधिक अवसर होते हैं। दूसरा, स्वरोजगार में आय की संभावनाएं असीमित होती हैं। तीसरा, स्वरोजगार में व्यक्ति सदा सक्रिय रहता है और अपने विचारों को कार्यान्वित करता है। चौथा, इसमें काम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती और रुकावट भी नहीं होती है। पांचवा, स्वरोजगार में एक उद्यमी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकता है। छठा, काम करने वालों का वातावरण अपने अधीन रहता है। अब स्वरोजगार से हमें क्या हानियां होती हैं? स्वरोजगार में हमेशा जोखिम उठाना पड़ता है ना। स्वरोजगाररत व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए स्वयं पूरी तरह से उत्तरदायी होता है यानी कि पूरा जिम्मेदार होता है। उसकी आय सुनिश्चित नहीं होती, उसे अनिश्चित भविष्य का मुकाबला करना पड़ता है। तो सबसे पहली हानि है इसमें उद्यमकर्ता यानी कि जो काम करता है ना, उद्यमकर्ता पर उत्तरदायित्व का अधिक भार होता है। दूसरा, काम के लंबे थका देने वाला तथा अनिश्चित घंटे यानी कि मतलब अधिक काम करना पड़ता है। अनिश्चित घंटे होते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती काम की है ना, टाइम की। तीसरा, वित्तीय यानी कि धन समस्याओं का उसे हमेशा सामना करना पड़ता है और स्थायी आय की अनिश्चितता होती है। नंबर 4, उपयुक्त ढंग से कार्य संपादन के लिए समय की कमी होती है। अनिश्चित भविष्य का होना। छठा, व्यक्ति का सदा मतलब उसको सीखने को मिलता है, सीखा रहता है। दफ्तरी काम का बोझ अधिक रहता है और अपना काम दूसरों को सौंपना कठिन होता है। ये पढ़ी हमने इसकी लाभ और हानियां। थैंक यू।